पहले आपको इस्लाम की कुछ मैंने आपके लिए निकाल कर रखा है ताकि मैं बोल सकूं और प्रूफ के साथ बोल सकूं। पहले बुराइयां बताती हूँ। मैं पहले बुरी खबर पहले सुनती हूँ, अच्छी खबर बाद में सुनती हूँ। कुरान आसमानी और अलहामी किताब है, पर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और भारत में कुरान के साथ, अल कुरान के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है और इसको रिसर्च में डालना बहुत जरूरी है, बहुत इमीडिएट जरूरी है। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इस बारे में कई बार तबसरा किया है कि अल कुरान को रिसर्च में डालना चाहिए, क्योंकि इतना वायलेंस कोई धर्म तो नहीं सिखा सकता। आपके दूसरे सवाल का जवाब भी मैं 2 टोक में ही दे देती हूँ। जो मजहब मुस्लिम समाज की औरतों को इज्जत, रुतबा और प्रॉपर्टी में हिस्सा देने को तैयार नहीं है, वो मुस्लिम समाज क्या मुसलमान महिलाओं को तालीम याफ्ता होने दे सकता है? हमारे बिना परिश्रम के, हमारे बिना एफर्ट के? आपको क्या लगता है कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, बहुत वोकल हूँ, ये मुसलमानों को बहुत पसंद आता होगा? नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं आता होगा। उनका बस चले ना तो कब मेरा गैंग रेप करे मेरा मुंह बंद कराने के लिए, कोई ठीक नहीं। मैंने आपको कुछ प्रूफ भेजा था, आपने शायद उसको पढ़ा हो। अब आप बताएं। जिस इस्लाम में जेर जबर को करेक्शन करने की गुंजाइश नहीं है, जिस इस्लाम में नुक्ता और तशदीद और पेश को करेक्शन करने की गुंजाइश नहीं है, अगर वो कुरान काफिरों को मारने की बात कर रहा है तो वायलेंस ही फैला रहा है ना। अगर वो अल कुरान जिहाद के नाम पर किसी गैर धर्म की औरत को बलात्कार करने की बात कर रहा है तो वायलेंस ही फैला रहा है ना। इस्लाम कभी नहीं, और किसी के बाप की ताकत नहीं है कि मुझे छुड़वा दे। एक फतवा तो जारी करे, फिर मैं बताऊंगी कि मैं लोगों के मिर्च लगाते रहेंगी आप। मैं तो सच बोलती हूँ, अब उनको मिर्ची लगती है तो मैं क्या करूँ। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अगर सुन्नते रसूल में गालियां गंदी गंदी नहीं आती तो क्या मुसलमान मर्द गंदी गंदी गालियां देते? नहीं देते। अगर सुन्नते रसूल में ये मना होता, ये गुनाह होता कि औरत को गंदी गालियां मत दो, तो वो भी नहीं देते, क्योंकि सुन्नते रसूल में आता होगा तभी इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, नहीं तो नहीं देते। अब हमारा इस्लाम कहता है 5 वक्त नमाज, हज कर, रोजा रखो, आपका जजिया, उसके बाद फिर फितरा, ज़कात, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे सुन्नत में भी आती हैं, फर्ज में भी आती हैं, तो हम वो करते हैं ना। नफिल रोजा क्या है कि रखो, रखने का मन है रखो, नहीं रखने का मन है मत रखो, क्योंकि वो नफिल है। लेकिन जो फर्ज में आता है वो हमें करना ही पड़ता है। हज, रोजा, नमाज, ज़कात, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं। अब सड़क पर बैठ करके जो लोग नमाज पढ़ते हैं, अगर उसको प्रशासन मना करता है तो ये लोग क्या बोलते हैं कि इस्लाम का काम हमें करने नहीं दिया जा रहा है। अब अगर आप या मैं, आपके घर की बहू बेटियों को या मुझे अगर गंदी गंदी गालियां मुसलमान दे रहा है तो मतलब है कि सुन्नत रसूल है तभी दे रहा है, इस्लाम का हक अदा कर रहा है। अब फलस्तीन और हमास, गाजा, आपके इजराइल की बहू बेटियों को निर्वस्त्र किया गया, उनके कपड़े उतारे गए, और क्या कहकर उतारा गया? नारे तकबीर अल्लाह। हम अल्लाहु अकबर तब बोलते हैं जब हम नमाज का तहलीमा बांधते, हम अपनी नियत करने के बाद नमाज का तहलीमा बांधते हैं, तब अल्लाहु अकबर बोलते हैं। तो अल्लाहु अकबर के नारे पर अगर आप इजराइल की बहू बेटियों को नंगा करके आप उसको निर्वस्त्र करके उसका बलात्कार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सुन्नत रसूल है बलात्कार करना। तभी नासिर खान भी कर रहा है, आफ्ताब भी कर रहा है, श्रद्धा की बोटियां भी हो रही हैं, सुजर जॉर्डन का बलात्कार भी हो रहा है, और तकरीबन लाखों हजारों केसेस हैं जो लव जिहाद के केसेस है। और अभी हालिया में जो कांग्रेस देखिए हमेशा सिखाती थी कि लव जिहाद बीजेपी और आरएसएस का एक एजेंडा है, यही सुनते आए हम। 53 साल से कांग्रेस यही बताती थी कि बीजेपी और आरएसएस का एक एजेंडा है लव जिहाद। तो भाई कांग्रेस के नेता के बेटी नेहा का फयाज ने काहे को गोटी कर दिया, काहे को चाकू गोद करके मार दिया। अब वो नेता कांग्रेस का बोल रहे हैं नहीं लव जिहाद होता है, नहीं लव जिहाद होता है भैया, ये सत्य है, ये कोई एजेंडा नहीं है कांग्रेस और ये बीजेपी और आरएसएस का। जी मैं जिहाद पर ही आ रहा था। जिहाद को लेकर
अलग अलग विचारधाराएं इस समय एक बड़ी बहस का मुद्दा बना हुआ है और उसमें कोड जिहाद शब्द भी शामिल हो गया है। क्या जिहाद पवित्र शब्द था, उसको बदल दिया गया, उसका कॉन्सेप्ट बदल दिया गया कुछ सियासी लोगों ने, या फिर जिहाद का कॉन्सेप्ट शुरू से ही इस तरह का हिंसक है? देखिए, हमारे अल कुरान में जिहाद का दो मतलब है। एक जिहाद होली वॉर है और एक जिहाद है कि अपने अपने अंदर की बुराइयों के खिलाफ जो हम जंग लड़ते हैं उसको भी जिहाद कहा जाता है। जैसे मैं कॉफी बहुत पीती हूँ और मेरे शरीर के लिए वो नुकसानदायक अगर साबित होता है तो मुझे जिहाद करना पड़े, नहीं अब मैं दिन भर में सिर्फ 2 बार कॉफी पीऊँ। अगर कोई मुसलमान, जैसे ज्यादातर मुसलमान लड़के जो हैं वो पब, डिस्को, क्लब जाते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। आप बहुत सारे न्यूज चैनल्स या रिपोर्ट निकाल करके देखिएगा, रमजान के वक्त में पब, क्लब, डिस्को का जो रेवेन्यू है वो कम हो जाता है। वो लोग कहते हैं कि अभी रमजान चल रहा है ना, क्योंकि मुसलमान लड़के सबसे ज्यादा जाते हैं, तो जो लड़के इस्लाम की तरफ राग़िब हो जाते हैं वो जिहाद करते हैं कि नहीं अब हम पब, क्लब, डिस्को नहीं जाएंगे। लेकिन जिहाद का एक अर्थ ये निकलता है अल कुरान के हिसाब से, और दूसरा अर्थ निकलता है काफिरों को मारने का, काफिरों को खत्म करने का। अब इसको आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपने अल कुरान नहीं पढ़ा है, और जो लोग देखेंगे वो सोचेंगे भाई प्रियांक को नाजिया ने जो समझा दिया, प्रियांक तो भाई सोचा कि हाँ सच बोल रहे हैं। देखिए कुरान पढ़ के बैठता हूँ नाजिया जी, अल कुरान थोड़ी बहुत पढ़ के बैठा हूँ, हाँ ये दावा नहीं करना चाहिए। इवन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि अपने घर की बहू बेटियों को भी पढ़ाएं ताकि सच समझ में आ जाए। अब मैं आपके व्यूअर्स के लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ 8 कुरान की आयतों से मैं रूबरू कराना चाहती हूँ। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जिहाद का मतलब क्या है। ठीक है, कुरान सूरा नंबर 2 आयत नंबर 191, स्ले द अनबिलीवर्स वेयरएवर यू फाइंड देम। कुरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 28, मुस्लिम मस्ट नॉट टेक द इनफिडल्स एज फ्रेंड। कुरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 85, एनी रिलीजन अदर देन इस्लाम इज नॉट एक्सेप्टेबल। कुरान सूरा नंबर 5 आयत नंबर 33, प्यूरिफाइंग इनफिडल्स इफ दे क्रिटिसाइज इस्लाम। कुरान सूरा नंबर 8 आयत नंबर 12, टेरराइज एंड बीहेड दोज हु बिलीव इन स्क्रिप्चर्स अदर देन कुरान। कुरान सूरा नंबर 8 आयत नंबर 60, मुस्लिम मस्ट मस्टर ऑल वेपन टू टेरराइज द इनफिडल्स। कुरान सूरा नंबर 8 आयत नंबर 65, the unbeliever are stupid, urge the Muslims to fight them। कुरान सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, when opportunity arises, kill the infidels wherever you catch them। कुरान सूरा नंबर 9 आयत नंबर 30, the Jews and the Christians are pervert, fight them। कुरान सूरा नंबर 9 आयत नंबर 123, make war against the infidels living in your neighborhood। कुरान सूरा नंबर 22 आयत नंबर 19, punish the unbelievers with garments of fire, hooked iron rod, boil water, melt them। कुरान सूरा नंबर 47 आयत नंबर 4, do not hanker for peace with the infidels, behead them whenever you catch them। ठीक है नाजिया जी, लेकिन आपने तमाम आयतें गिनाई, लेकिन शुरुआत में ये बात भी कही कि कुरान का वक्त बदलते वक्त के साथ कुरान में बदलाव कर दिया गया, उस आसमानी किताब में बदलाव कर दिया। यानी कि आपने ये कहा, शुरुआत में आपने कहा कि कुरान में काफी बदलाव हो गए बदलते वक्त। मैं इसको और अच्छे से विस्तार में आपको बताऊं। तौरात, ज़बूर, बाइबल, इंजील जब आया तो वो रिफॉर्म होता हुआ आया, पर कुरान अब तक रिफॉर्म नहीं हुआ है। हमारी 5 अलहामी किताबें, तौरात, ज़बूर, बाइबल, इंजील, और तब अंत में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में अल कुरान आया। ठीक है, 28वें रमजान में हमारा शबे मिराज की रात थी, उस वक्त ये आसमान से नाजिल हुआ, पर इसका रिफॉर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है। और मेरा मानना है कि अल्लाह तबारक ताला जब 4 अलहामी किताबों को रिफॉर्म कर सकते हैं तो ये 5वीं अलहामी किताब अल कुरान को भी रिफॉर्म किया जा सकता है, री रिसर्च में डालकर।